तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू इन दोनों को लूट के यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और वापिस अम्बली फैमिली के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर किंग यू अपनी स्टोन लाइन के एक आंख को लगा रहा था। और अब इस लाइन के आंख के लग जाने के बाद किंग यू इससे कहता है कि अब तुम हमेशा मेरे रो के साथ रहोगे और रो की सेफ्टी की जिम्मेवारी अब तुम्हारी भी है, इसीलिए अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तब रो इस लाइन को टच करते हुए कहती है कि ब्रदर, ये लाइन कितना ज्यादा क्यूट और शांत है, पता नहीं ली फैमिली के एल्डर्स इसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों करते थे। जिस पर किंग यू कहता है कि रू, अगर तुम्हें ये लाइन पसंद है तो फिर ये स्टोन लाइन अब से तुम्हारा हुआ। जिसे सुनकर रू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर, क्या आप सच कह रहे हैं। तब किंग यू भी यस कहता है, जिस पर रू अब इस लाइन के ऊपर बैठते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब किंग यू अपने कमरे में आने के बाद मेडिटेट करते हुए उसे फॉरेस्ट में जो जो रेयर चीजें मिली थी उसकी पावर्स को अपने हार्ट में एब्जॉर्ब करता हुआ कल्टीवेट करके अपने लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। और इसी तरह मेडिटेट करते करते 5 दिन बीत जाते हैं, जिस पर किंग यू अब अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन चीजों को रिफाइन करना मेरे लिए अब इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन चीजों को रिफाइन करते हुए ऑलरेडी 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इससे मैं अभी बुक ऑफ फायर का बस एक ही लेवल कंप्लीट कर पाया हूँ। और फिर किंग यू इस थंडर जेट को देखते हुए कहता है कि मुझे इन सारे आइटम्स को रिफाइन करने में और भी कई दिन लग जाएंगे, इसीलिए इन चीजों को मुझे थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना होगा। जिसके बाद अब कुछ देर बीतता है और किंग यू अपने कमरे की खिड़की से देखते हुए कहता है कि आखिर बाहर इतनी भीड़ जमा क्यों हुई है, लगता है मुझे भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और अब किंग यू और रो भी इसी प्लेस की ओर आने लगते हैं, जहाँ पर रो कहती है कि ब्रदर, आप ये कैसे भूल गए कि आज हमारे लिए फैमिली की फैमिली मीटिंग है। जिस पर अब सारे लोग किंग यू को देखते हुए कहते हैं कि देखो, आज इतने दिनों के बाद ली कैंग यहाँ पे आ चुका है। तब ये दूसरा डिसेबल कहता है कि मैंने सुना है कि इसके मेरिडियंस ठीक हो गए। और अब किंग यू के सामने जाओतेन और उसका बड़ा भाई आके खड़ा हो जाता है। तब जाओतेन के बड़े भाई को देखते हुए रो कहती है कि ब्रदर, आज से 3 साल पहले इसने हमारे पेरेंट्स के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा था, जिसकी वजह से आप इससे फाइट करने के लिए चले गए थे। तब इसने अपने पावरफुल अटैकों का यूज करते हुए आपको डिफीट कर दिया था, और डिफीट करने के बावजूद भी जब आप बेहोश हो गए थे उसके बाद भी इसने आपको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। और अब ये लड़का जिसका नाम लीफी है, ये किंग यू से कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरे छोटे भाई को टच किया। जिस पर किंग यू कहता है कि तुम्हारा भाई यूजलेस है। तब ये सुनकर जाओतेन किंग यू से बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने भाई को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लीफी अपने मन में कहता है कि आखिर इसने मेरे छोटे भाई को कितने पावरफुल अटैक से मारा होगा, जो ली कैंग को सामने देखकर इतना ज्यादा डर रहा है। और यही सोचते हुए लीफी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई के मास्टर स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके ठीक नहीं किया। अब मैं इसके बदले में तुम्हारे बॉडी से विंग्स, मेरिडियंस और तुम्हारे मास्टर सोल सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब किंग यू कहता है कि जो करना है कर लो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। जिसे सुनकर लीफी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि वाह, आज भी तुम बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहे हो जिस तरह से तुमने मुझसे 3 साल पहले बात की थी। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम भी बिल्कुल अपने फादर की तरह ही यूजलेस हो। जिस पर अब यहाँ पे ग्रैंडपा आते हुए कहते हैं कि लीफी बहुत हुआ। तब लीफी कहता है कि ग्रैंडपा, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, सबको पता है कि इसके फादर ली फैमिली में इसकी तरह ही एक बोझ थे। जिसे सुनते ही अब किंग यू सीधे लीफी के गाल में एक रैप्टा चिपका देता है। तब ये देखकर लीफी किंग यू को गालियां देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया, क्या तुम भूल गए कि आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। जिस पर किंग यू कहता है कि पास्ट में क्या हुआ था इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सच में तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो फिर क्यों ना अभी तुम मेरे साथ एक 1v1 डेथ मैच को ट्राई करो। तब ये सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ली कैंग के अंदर इतना हिम्मत आ कहां से रहा है, वो बस कुछ दिनों पहले ही अपने बेड से उठा है। क्या वो भूल गया कि पिछली बार जब वो यहाँ पे आया था तब लीफी ने उसे मार मार के बिल्कुल अधमरा कर दिया था। और अब लीफी कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझसे डेथ मैच करोगे। जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि बेटा, अगर ये यूजलेस पर्सन मरना ही चाहता है तो फिर ये शुभ काम तुम अपने हाथों से कर ही दो। जिसे सुनकर लीफी भी यस फादर कहते हुए अपने एक अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब किंग यू लीफी के फादर से कहता है कि अंकल जी, ये कितने अफसोस की बात है कि आज आपका एक और बेटा बिल्कुल यूजलेस बनने वाला है। जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि यूजलेस तुम हो, तुम और तुम्हारे फादर हमेशा से ली फैमिली के लिए एक बोझ थे। तब किंग यू कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए आपने मेरे फादर के जाने के बाद मुझे कई बार मारने की कोशिश की। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो ली कैंग क्या कह रहा है। तब लीफी के फादर कहते हैं कि पिताजी ये झूठ बोल रहा है, मैं भला इस यूजलेस फेलो को मारने की कोशिश क्यों करूंगा। जिस पर किंग यू बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अंकल जी, अब आपको तो झूठ बोलने में भी पसीने आ रहे हैं। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि वुतान, अगर ली कैंग की बातों में जरा भी सच्चाई निकले तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो। जिस पर अब लीफी एक अटैक के साथ ली कैंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी बकबक बहुत ही देर तक सुनी। तब किंग यू भी इस अटैक को देखते हुए अपने पंच से अटैक करता है, जिसकी पावर देख के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि ये 3 सालों से बेड में पड़ा हुआ था। और अब किंग यू अपने पंच से लीफी को बहुत ही दूर कर देता है, जिसे देखकर ये डिसाइपल कहते हैं कि व्हाट द फ्लावर, ये क्या हो रहा है, आज भला ली कैंग लीफी को डोमिनेट कैसे कर रहा है। जिस पर इधर लीफी भी अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और फिर लीफी किंग यू से कहता है कि आखिर तुम किस टाइप के ट्रिक का यूज कर रहे हो। तब किंग यू कहता है कि तुम्हारे जैसे यूजलेस को हराने के लिए मुझे किसी ट्रिक की जरूरत
नहीं है। जिसे सुनकर लीफी एक और अटैक को क्रिएट करता हुआ किंगयू से कहता है कि चलो अब तुम मेरे इस अटैक को डॉज करके दिखाओ, और ये कह के वो इस पावरफुल अटैक को किंगयू की तरफ कर देता है। तब किंगयू भी स्माइल करता हुआ अपने हेवनली हैंड्स को अपेयर कर लेता है और इससे लीफी के अटैक को बुरी तरीके से क्रश कर देता है, जिसकी वजह से लीफी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे गिर जाता है। तब ये देखकर ये डिसेबल कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि उसने लीफी को हरा दिया, जिस पर इसके आगे खड़ा डिसेबल कहता है कि ये तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार हो गया। और अब किंगयू लीफी से कहता है कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट था, जिस पर लीफी एक पिल को निकालते हुए खा लेता है और इस वजह से उसकी आंखें बिल्कुल डेविल की तरह रेड होने लगती है। तब ये देखकर किंगयू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन मार्शल सोल पिल्स को खा के मुझे अभी भी हरा पाओगे, जिस पर लीफी अपने एक बहुत ही पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए इससे सीधे किंगयू को मारने के लिए बढ़ता है। तब किंगयू भी अपने एक मार्शल स्पिरिट को अपेयर करता हुआ अपने ड्रैगन टाइगर हेवनली हैंड से लीफी के इस पावरफुल अटैक को रोकने लगता है और बस कुछ ही पलों के अंदर ही किंगयू लीफी और उसके अटैक को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बस किंगयू की ओर ही देखने लगते हैं। और ये देखने के बाद अब तो एल्डर रेड और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अपने दिमाग से ये मान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही ली कैंग है, जिस पर अब इधर लीफी रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी इसी यूजलेस से नहीं हार सकता। तब किंगयू अपने एक और अटैक को अपेयर करता हुआ इसी की ओर आने लगता है, जिसे देखकर लीफी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब किंगयू इस अटैक को रिलीज करते हुए कहता है कि वही जो तुमने आज से 3 साल पहले मेरे साथ किया था। और अब किंगयू कितना कहते हैं हम देखते हैं कि लीफी के बॉडी के भी सारे मेरिडियंस टूट जाते हैं और वो सीधे बेहोश होता हुआ नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जावतन बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि पिताजी इसने भैया का भी बैंड बजा दिया। तब लीफी के फादर कहते हैं कि ली कैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने इसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया, जिस पर किंगयू कहता है कि शुक्र मनाइए कि ये मेरा भाई है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया, वरना अगर इसके जगह पे कोई और होता तो फिर अभी तक मैं उसे हेल में भेज चुका होता। जिसे सुनकर अब लीफी के फादर का पारा एकदम पीक पे पहुंच जाता है और वो सीधे अपनी पावर से किंगयू को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। तब एल्डर रेड बीच में आके इन्हें रोकते हुए कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि ली कैंग ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, क्योंकि किंगयू की जगह पे अगर कोई और होता तो आज तुम्हारे बेटे को तो जिंदा नहीं छोड़ता और तुम्हें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इस डेथ मैच के लिए तुम भी एग्री थे। जिस पर अब लीफी कहता है कि फादर रुक जाइए। तब लीफी के फादर शांत होते हुए लीफी के पास आ जाते हैं, जिस पर अब लीफी कहता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, उसने आज जो मेरे साथ किया है उसके बदले में उसे इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर ये तीनों अब यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब एल्डर रेड किंगयू से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही ली कैंग हो। और फिर एल्डर रेड किंगयू से कहते हैं कि सॉरी अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी भेदभाव किया हो तो। तब किंगयू भी एल्डर रेड को ग्रीट करते हुए नो प्रॉब्लम कहता है, जिस पर अब ग्रैंडपा भी कहते हैं कि ली कैंग तुम जब से जागे हो तब से तुम मुझे सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज ही दिए जा रहे हो और ये सच में मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि तुम मेरे पोते हो। जिसके बाद ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि ली कैंग ने सबके सामने ये प्रूफ कर दिया कि वही ली फैमिली का सबसे जीनियस यंग मास्टर है, जिसे सुनकर रू और किंगयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।